हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की प्रैक्टिस सीरीज में लेक्चर नंबर 12 को। ठीक है। इससे पहले और लेक्चर्स मैंने करवा दिए हैं जिसमें कि मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। और ये सारे ही ना प्रीवियस ईयर बेस्ड ऑन है, और कई बार तो ये भी है कि ये पिछले से पिछले साल में भी आए हुए क्वेश्चन, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस क्वेश्चन की सीरीज को। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मोहिनीयट्टम is associated with which of the following traditional dance styles। तो देखो, नीचे ना कुछ डांस स्टाइल्स के नाम दिए हुए हैं और हमें बताना है कि जो मोहिनीयट्टम है उसमें बेसिकली कौन सा डांस स्टाइल किया जाता है। ठीक है। तो देखो, ऑप्शन में है संपदम, त्रिभंगा, चौक और लस्य स्टाइल। तो देखो, बेसिकली ना मोहिनीअट्टम में ना ये लस्य स्टाइल किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो, ये आपका क्वेश्चन आया हो एसएससी सीजीएल 2024 में। ठीक है। ये देखो यहाँ पे। ठीक है। देखो, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लस्य स्टाइल हमारा करेक्ट आंसर है। मोहिनीअट्टम अ ग्रेसफुल क्लासिकल डांस डांस फ्रॉम केरला। केरल का ये क्लासिकल डांस है और टोटल 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है। फोकसिंग ऑन एक्सप्रेशंस एंड स्टोरी टेलिंग इन द लस्य स्टाइल। तो बेसिकली ना इसमें जो ये डांस होता है वो लस्य स्टाइल में किया जाता है। इसमें स्टोरी टेलिंग वगैरह किया जाता है। ठीक है। अब देखो, ये तो हमारा करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे एडिशन में संपदम, संपदम क्या है, ये भरतनाट्यम से रिलेटेड हो जाएगा, ये याद रखेंगे। ठीक है। और त्रिभंगा ये हमारा हो जाएगा उड़ीसी डांस से रिलेटेड। और बेसिकली ना ये उड़ीसी डांस में ना ये पोज होता है त्रिभंगा। ठीक है। और इसमें 3 बैंड्स होते हैं, जैसे कि हेड होता है, वेस्ट होता है, नीज होता है, मतलब कि इसको 3 पोजीशन में किया जाता है। ठीक है। और चौक, चौक ये भी हमारा देखो उड़ीसा से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो ये सारे याद रखेंगे एडिशनल फैक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुल्लम इज अ फेमस डांस ऑफ। खुल्लम में कहाँ का फेमस डांस है? देखो, ऑप्शन में है बिहार, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और ये यूपी। देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मिजोरम। ठीक है। और देखो, एक मैं ट्रिक बता देती हूँ आपको ताकि याद रखने में इजी हो जाए, क्योंकि आपको तो देखो याद तो करना ही है चाहे किसी भी हालत में, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे ना, खुल्लम 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 खुल्ला डांस करेंगे, मजे में डांस करेंगे। मिजोर मतलब मजे में। एक ट्रिक ट्रिक के लिए मैं बता रही हूँ कि मजे में खुल्लम खुल्ला डांस करेंगे, तो या आपको मजे से याद आ जाएगा कि ये मिजोरम में है। ठीक है। अब देखो, बेसिकली ये खुल्लम डांस मिजोरम का है और इसको ना खुआंग चाबी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब देखो, मिजोरम के कुछ अदर डांसेस की अगर मैं बात करूं, चेराव डांस है, सरलाम काई डांस है, और सोलकिया डांस है, चैलम डांस है, और चुआंग ले जवान डांस है, और छैलम डांस है, तिलांगलैम डांस है, और जांग तलाम डांस है। ये सारे देखो थोड़े से ना अजीब से नाम है, तो ऐसे अजीब से नाम ना आपको देखो मिजोरम के आसपास, मणिपुर के आसपास इस जगह के ही मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रिक आप ये देख सकते हैं, ये लाम वर्ड पे ही एंडिंग हो रहा है ये मोस्ट ऑफ का। तो एक ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि लाम वर्ड जहाँ पे एंड होगा वो हमारा मिजोरम से हो जाएगा। ठीक है। और देखो, खुल्लम में भी तो लाम वर्ड आ रहा है ना, LAM, है ना, LAM। तो आप याद रखेंगे कि ये सारे हमारे मिजोरम से रिलेटेड थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, तेरा ताली फोक डांस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये तेरा ताली जो फोक डांस है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कहाँ का है ये तेरा ताली डांस? तो देखो, हमारा ना करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। और ये पूछा गया एसएससी सीजीएल, देखो सारे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ही है। और आपका देखो अभी एसएससी सीजीएल भी आ ही रहा है, तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो एटलीस्ट इस वीडियो को भी देख लेंगे, तो आपके काफी, मतलब कि इस वीडियो से आप देखा जाए ना तो डांस में 4 से 5 मार्क्स तो आप यहीं से ले लेंगे। ठीक है। तो देखो, तेरा ताली ना ये रिलेटेड हमारा हो जाएगा राजस्थान से। ठीक है। अब देखो, बेसिकली ये तेरा ताली जो डांस होता है उसमें क्या किया जाता है कि यहाँ के जो भगवान है ना रामदेव जी, उनको प्रेज करने के लिए, उनकी प्रशंसा की जाती है, इस चीज के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। और इसको ना बेसिकली ना यहाँ की जो कमर ट्राइब है ना, कमर बोल सकते हैं, कमार ट्राइब है, कमार भी बोल सकते हैं, तो यहाँ की जो कमार जनजाति है ना वो इसको परफॉर्म करती है, तेरह ताली डांस को। ठीक है। और देखो, राजस्थान के अदर फोक डांस में याद रखेंगे चारी, घूमर, कालबेलिया,
कठपुतली डांस और गैर फोक डांस। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट थिंग आपको ये याद रखना है कि कालबेलिया ये तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, क्योंकि कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इसको ना सपेरा समुदाय के द्वारा किया जाता है, यहाँ की जो सपेरा कम्युनिटी है। और कालबेलिया से याद रखेंगे कि इसको 2010 में यूनेस्को में ऐड किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि 2010 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटकी डांस इज फेमस फोक डांस एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखो मटकी डांस ये कहाँ का डांस है, कौन से स्टेट का डांस है ये। तो देखो ये हमारा जो डांस है ना मटकी डांस, ये मध्य प्रदेश का डांस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो एसएससी सीजीएल 2024 के थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है ये। देखो सारे प्रीवियस ईयर ही है आपके ये। ठीक है, अब देखो मटकी डांस को ना बेसिकली इसको परफॉर्म किया जाता है स्मॉल पिक्चर। पिक्चर का मतलब क्या होता है, घड़ा, मतलब घड़े के साथ इसको परफॉर्म किया जाता है। मतलब कि जो लेडीज होती है ना वो घर अपने सिर के ऊपर ना घड़ा रख के इस डांस को करती है। ठीक है, और पॉपुलरली है ये पॉपुलर है यहाँ के मालवा रीजन में। मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है ना वहाँ पर ये मटकी डांस किया जाता है, मटकी को सर के ऊपर लेकर। ठीक है, अदर ट्रेडिशनल डांस की बात करें मध्य प्रदेश की तो जवारा हो जाएगा, गिरदा हो जाएगा, चैतरा हो जाएगा, काकसार हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, मांझ हो जाएगा, तेर ताली। देखो तेर ताली आपने अभी राजस्थान में पढ़ा है, बट ये आपका मध्य प्रदेश में भी। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही बिल्कुल आसपास के एरिया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना जो इस स्टेट में हो रहा होता है ना डांस, वो अदर में भी होता है या फेस्टिवल्स भी अदर में भी किया जाता है। तो बेसिकली इसका रीजन ये होता है कि वो आसपास के सटे हुए स्टेट होते हैं। ठीक है, तो तेर ताली याद रखेंगे। अगर आपके ऑप्शन में राजस्थान नहीं है तो आप एमपी टिक करेंगे, अदरवाइज इसमें आप राजस्थान ही टिक करेंगे। ठीक है, परधोनी एंड कनरा ये सारे हो जाएंगे हमारे मध्य प्रदेश के फोक डांसेस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदाइनी अ लोकल डांस फॉर्म प्राइमरली परफॉर्म्ड इन डैश टू प्लीज गॉडेस भद्रकाली। देखो पदाइनी एक लोकल डांस है, कहाँ का लोकल डांस है, और इसमें एक हिंट भी दिया गया है कि यहाँ पे जो देवी भद्रकाली है ना उसकी पूजा की जाती है, उनको खुश करने के लिए ये पदाइनी डांस किया जाता है। तो ये कहाँ का डांस है, तो देखो पदाइनी डांस ना ये है केरल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। ठीक है, अब देखो पदाइनी इसका लिटरली मीनिंग होता है रॉ ऑफ वॉरियर्स, यानी कि वॉरियर्स जो होते हैं ना, जो योद्धा होते हैं, उनके उनकी एक रो, उनकी एक लाइन। ठीक है, और इसको याद रखेंगे कि देखो इट इज रिगार्डेड एज रेमनेंट ऑफ द द्रविडियन फॉर्म ऑफ वर्शिप दैट एग्जिस्टेड बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्राह्मणिज्म। देखो ब्राह्मणिज्म से पहले भी एक कुछ लोग थे द्रविडियन, वो उनको वो लोग इसको किया किया करते थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। द परस्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड आर पदाइनी। अब देखो पदाइनी डांस में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो देखो थप्पू यूज किया जाता है, चेंदा यूज किया जाता है, पारा है, कुंभम है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे जो कि इस डांस में यूज किया जाता है। अच्छा, अब केरल के कुछ अदर डांस याद रखेंगे। केरल के जैसे कि केरल में आपका ये हो जाएगा मुडियट्टू डांस, थिरु थिरुवथिकर थिरुवथिराकली डांस, कोलकली डांस, ओपन्ना डांस, कुट्टमकली डांस, चिविट्टू नटकम डांस। देखो यहाँ से क्या आपने एक वर्ड पकड़ा, कली। और एक डांस और भी तो है कथकली। ठीक है, कथकली डांस केरल से। तो इसके कुछ कुछ डांसेस में ना लास्ट में कली वर्ड आ रहा है, जैसे कि इसमें आपने देखा कुछ कुछ में आ रहा है, सब में नहीं आ रहा है, बट तब भी अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं ना कि आप कितने ही याद करेंगे। तो आप एक चीज कर सकते हैं कि आप वीडियो देख सकते हैं या उसको बार बार सुन सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कली वर्ड ऐड हो रहा है, कोल कली में भी कली वर्ड आ रहा है, अब यहाँ पे भी कली वर्ड आ रहा है, तो एक एक हिंट के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये पदाइनी डांस हो जाएगा हमारा केरल का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारा, इन द ईयर 1952 who among the following lent his voice for the film Amar Bhupali, which was being produced in two languages simultaneously, and he sang in both Bengali and Marathi।
देखो बात हो रही है कि 1952 में ना किसी ने ना ये जो अमार भूपाली फ़िल्म है ना, इसमें अपनी आवाज़ दी थी, ठीक है? किसने अपनी आवाज़ दी थी और इन्होंने और ये जो फ़िल्म थी ना, दोनों ही लैंग्वेज में थी। जैसे कि इस फ़िल्म में जो सॉन्ग्स हैं ना, दोनों ही लैंग्वेज में थे, बंगाली में भी और मराठी में भी। तो इन्होंने ना दोनों ही लैंग्वेज में इस गाने को गाया था, इस मूवीज़ के गाने को। तो ये कौन है? ठीक है? ऑप्शन में किशोर कुमार, हेमंत मुखर्जी, देवेंद्र विश्वास और एक है मन्ना डे। देखो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मन्ना डे। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मन्ना डे। ठीक है? इन्होंने दोनों ही लैंग्वेजेस में गाने को गाया था अपनी ही आवाज़ में। ठीक है? अब देखो, मन्ना डे वॉज अ रिनाउंड इंडियन प्लेबैक सिंगर। अभी जो मन्ना डे है ना, ये इंडियन प्लेबैक सिंगर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे और एक म्यूजिशियन भी थे मन्ना डे। मन्ना डे से एक चीज और याद रखेंगे कि इनको ना मन्ना मन्ना दा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मन्ना डे तो इनका नाम है, ठीक है, बट इनको मन्ना दा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमसे जो कुछ बड़े लोग होते हैं, हम उसको दा करके नहीं बोल देते, तो इस तरह से इनको मन्ना दा के नाम से भी जाना जाता है। और इनका ना हमेशा से ही ना, देखो इनका क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। और ये पार्ट रहे थे, ये भेंडी बाजार घराना से बिलोंग करते थे, ठीक है। और देखो इनको पद्म श्री मिला था 1971 में, पद्म भूषण 2005 में और दादा साहब फाल्के अवार्ड 2007 में, ठीक है। तीनों अवार्ड याद रखेंगे, 1971 वाला, 2005 वाला, 2007 वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following personalities is a Padma Shri awardee folk singer from the state of यूपी? तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि इनमें से कौन है जो कि यूपी का यूपी स्टेट का है और इसको पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है और ये फोक सिंगर भी है, ठीक है। तो ऐसा कौन है? देखो यहाँ पे बात भी हो रही है कि यूपी से भी बिलोंग करता है ये। तीजन बाई तो हो ही नहीं सकती, तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, ठीक है। देखो करेक्ट आंसर है ना इसका अजीता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यूपी से बिलोंग करती है और ये एक फोक सिंगर डांसर है, ठीक है। तो ये याद रखिए। अब देखो, अजीता श्रीवास्तव, शी रिसीव्ड पद्मा श्री इन 2022 फॉर प्रमोटिंग द कजरी फोक डांस। तो इनको जो ये पद्मा श्री दिया गया ना 2022 में, इन्होंने जो कजरी फोक डांस है उसको प्रमोट किया था, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और देखो इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बताया गया कि इन्होंने ना अपना जो संगीत प्रभाकर है ना, ये कंप्लीट किया था इन्होंने प्रयागराज संगीत समिति, प्रयागराज में ही एक जो यहाँ पे जो स्कूल या संस्था, वहां से इन्होंने इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। अब देखो एक बात हो रही है गुरमीत बावा की, ठीक है। तो गुरमीत बावा, इनको भी पद्म भूषण मिला 2022 में, पोस्थुमसली मिला है। पोस्थुमसली मतलब इनको मरने के बाद ये अवार्ड मिला है, ठीक है, यानी कि तब तक ये जीवित नहीं थे। तीजन बाई ये मैं बता चुकी, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है और पद्म श्री 1988 में मिला, पद्म विभूषण 2019 में, पद्म भूषण 2003 में। अच्छा, तीजन बाई ना एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे तीजन बाई के बारे में, ये जितने भी इनको अवार्ड मिले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, तीजन बाई के बारे में एक चीज बता दो, पंडवानी, पंडवानी जो है ना इनसे ही रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट था पंडवानी, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, जिसमें कि पांडवों की कथा वगैरह बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो हमारा, who among the following was the youngest instrumentalist to be awarded the Padma Bhushan, the third highest civilian award in India in 2002? देखो 2002 में ना यहाँ ऐसा कौन है जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है और ये यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन देख के आपको आंसर पता चल जाना चाहिए, बट अगर नहीं भी पता चला तो कोई बात नहीं है। और मैं वैसे बता दूं कि हाल ही में ना इनका निधन भी हुआ है। देखो इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है। इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, जनवरी नहीं, ये दिसंबर 2024 में, मतलब भी एक साल भी नहीं हुआ है इनको मरे हुए। तो इससे ये चीज़ लगता है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी यंग एज में भी, 2002 का जान लीजिए ना कि कितने यंग रहे होंगे उस टाइम में, ठीक है। तो देखो
उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला प्लेयर हैं, और ये जो अल्लाह रखा जी है ना उनके ही बेटे हैं ये, ठीक है। दोनों ही तबला प्लेयर थे ये, ठीक है। अब तो दोनों ही नहीं है, ठीक है। और इनके कुछ अवार्ड्स की देखो बात करें तो पद्म विभूषण 2023 में मिला है, और पद्म भूषण 2002 में मिला है, और पद्म श्री 1988 में मिला है, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, अच्छा, ये 1990 में मिला इनको, यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये चारों अवार्ड याद रखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और हाल फिलहाल में निधन हुआ है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माधुरी बर्थवाल, अ फोक सिंगर एंड पद्मश्री 2022 अवॉर्डी, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखो माधुरी बर्थवाल ये एक फोक सिंगर है, और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है 2022 में। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो देखो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड से ही बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। और हाँ, ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माधुरी बर्थवाल इज द फर्स्ट वुमेन टू बी म्यूजिक कंपोजर इन ऑल इंडिया रेडियो। देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि म्यूजिक ऑल इंडिया रेडियो की पहली वुमेन म्यूजिक कंपोजर रही है माधुरी बर्थवाल, ठीक है। और उत्तराखंड से बिलोंग करती है। और क्या हुआ था देखो, 2019 में ही ना, इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाले दिन ना, हमारे जो प्रेसिडेंट रहे थे ना उस समय के, रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था, ठीक है, 2019 में, ठीक है। और अदर फोक सिंगर्स की अगर बात करें उत्तराखंड के, तो ये हो जाएंगे नरेंद्र सिंह नेगी और प्रीतम भरतवान, ठीक है, और बसंती देवी बिस्ट, ये हमारे सारे हो जाएंगे उत्तराखंड के। ये याद रखेंगे कि ये फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो की फर्स्ट म्यूजिक कंपोजर वुमेन थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, गंगूबाई हेंगल एंड प्रभा अत्रे वर एक्सपोनेंट्स ऑफ द डैश घराना। देखो गंगूबाई हेंगल और प्रभा अत्रे कौन से घराना से बिलोंग करती है? देखो ऑप्शन में है रामपुर घराना, जयपुर घराना, किराना घराना, मेवाती घराना। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा किराना घराना। ये दोनों ही किराना घराना से बिलोंग करती है, ठीक है। और गंगूबाई के बारे में याद रखेंगे कि ये ना गंगूबाई हेंगल और प्रभा आत्रे। तो गंगूबाई हेंगल ये बिलोंग करती है हमारी ये कर्नाटक से, ठीक है। और ये जो प्रभा आत्रे हैं ये बिलोंग करती है महाराष्ट्र, पुणे से, ठीक है। तो दोनों का स्टेट याद रखेंगे, और बाकी दोनों ही ये किराना घराना से बिलोंग करती है, ठीक है। अब देखो ये एक गंगूबाई, अच्छा ये सब तो मैं बता ही चुकी हूँ ना। गंगूबाई को देखो, ये जो इनको पद्मश्री मिला 1962 में, और पद्म भूषण 1971 में, और पद्म विभूषण 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस इन द फील्ड ऑफ इंडियन डांसेस। इंडियन डांसेस के फील्ड में जो कौन है जो कि अवार्ड्स वगैरह को प्रेजेंट करता है, अवार्ड्स वगैरह को देता है? तो देखो ऑप्शन में है हमारे पास इंटेक, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी। ये सब आंसर तो नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और देखो जो संगीत नाटक जो संगीत नाटक अकेडमी है ना, ये एक ना एपेक्स बॉडी है, मतलब एक सबसे बड़ी, एक सबसे ऊंची बॉडी, ऊंची संस्था हम कह सकते हैं, जो कि आर्ट की फील्ड में जो भी परफॉर्म करते हैं ना कंट्री में, तो उसको ये अवार्ड्स वगैरह देती है, ठीक है। और संगीत नाटक अकेडमी इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, 1953 में, ठीक है। और देखो जो संगीत नाटक अकेडमी के जो चेयरमैन होते हैं ना, उसको अपॉइंट किया जाता है, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं ना उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और बेसिकली इनका जो टाइम पीरियड होता है ना, ये जो हमारे जो चेयरमैन होते हैं संगीत नाटक अकेडमी के, इनका 5 साल होता है ये टाइम पीरियड, ठीक है। एडिशनल में देख लेते हैं साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना 1954 में, ठीक है। और साथ में ना देखो ललित कला अकेडमी, इसकी स्थापना भी 1954 में। तो दोनों याद रखना इजी हो जाएगा, साहित्य अकादमी और ललित कला अकेडमी, ठीक है। अब देखो दोनों का हेडक्वार्टर भी सेम है, हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा रविंद्र भवन दिल्ली में,
और ललित कला अकादमी, इसका हेडक्वार्टर भी हो जाएगा रविंद्र भवन दिल्ली में। ठीक है, तो दोनों का जो डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है दोनों का सेम है और हेडक्वार्टर भी सेम है। ठीक है, अब देखो एक टर्म यहाँ पे आया इनटेक। तो इनटेक की फुल फॉर्म आ सकती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इनटेक की देखो फुल फॉर्म है ये इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में। देखो तीनों का ही हेडक्वार्टर ना न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु गोपीनाथ नेशनल अवार्ड 2021 was honored to whom among the following कथक डांसर्स। देखो यहाँ पे ना कुछ कथक डांसर्स के नाम दिए हुए हैं और हमें बताना है कि जो गुरु गोपीनाथ नेशनल अवार्ड 2021 का है ना वो किसको दिया गया है। ठीक है, देखो ऑप्शन में दुर्गा लाल, रोशन कुमारी, कुमुदिनी लाखिया और शंभू महाराज। ठीक है, देखो करेक्ट आंसर ना हमारा हो जाएगा कुमुदिनी लाखिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुमुदिनी लाखिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो जो कुमुदिनी लाखिया है वो एक कथक डांसर है, ये भी याद रखेंगे, वैसे तो हमारे क्वेश्चन में ही बताया गया कि ये कथक डांसर है। ठीक है, और एक कोरियोग्राफर भी रही है। कोरियोग्राफर समझते हैं ना, जो डांस वगैरह सिखाते हैं। ठीक है, और इन्होंने ना कदम्ब सेंटर को फाउंड किया था 1964 में। ठीक है, तो ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि कदम्ब सेंटर ये किसके द्वारा फाउंड किया गया या किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये हो जाएगा कुमुदिनी लाखिया। अब देखो अवार्ड्स की यहाँ पे मैं बात करूँ तो इनको 1987 में पद्मश्री मिला है और पद्म भूषण 2010 में मिला है। और देखो ये जो गुरु गोपीनाथ दसिया नाट्य पुरस्कार है ना, ये हर साल दिया जाता है केरल की गवर्नमेंट के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे ये, और ये नहीं सोचेंगे कि कुमुदिनी लाखिया को मिला है तो यूपी गवर्नमेंट दे रही है, नहीं। ये अवार्ड दिया जाता है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो देखो कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है हमें और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। किसके भी यहाँ पे बताना है। देखो श्रुति बंदोपाध्याय, ठीक है, ये एक मणिपुरी डांसर रही है। तो इनके बारे में कुछ कुछ 4 पॉइंट से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखो पढ़ लेते हैं कौन कौन से इसके बारे में पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, एक मिनट। देखो फर्स्ट पॉइंट है शी रिसीव्ड पद्मश्री फॉर द ईयर 2020। तो इनको 2020 में पद्मश्री मिला। आगे का भी देख लेते हैं। शी रिसीव द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर ईयर 2020। और थर्ड है शी रिसीव्ड कालिदास सम्मान फॉर द ईयर 2020। शी रिसीव पद्म विभूषण। देखो सारे ही 2020 डाल गए इसमें। देखो करेक्ट जो आंसर होगा ना ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इनको अभी तक ना कोई भी कालिदास सम्मान या फिर हम कह सकते हैं कि कोई दूसरा पद्म पुरस्कार वगैरह ये सब नहीं मिला है ना। तो इस बिहाफ पे ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो ना ईयर भी सेम कर दिया है आप लोगों को, आप लोगों के लिए एक तरह से ठीक भी है। एक चीज याद रखेंगे, सारी चीज याद नहीं रखनी है आपको। ठीक है, तो इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 2020 में। ठीक है, बाकी सारे गलत ऑप्शन थे। अब देखो यहाँ से आपको याद क्या रखना है। तो इनको ना 2007 में ना लेक्चरल फुल ब्राइट फेलोशिप मिला हुआ है 2007 में, ये याद रखेंगे। और इनको ना एकेडमिक स्टाफ कॉमनवेल्थ फेलोशिप भी मिल चुका है 2012 में। ठीक है, टू लेक्चर एंड परफॉर्म ऑन इंडियन डांसेस इन यूएसए और यूके। इन्होंने जो यूएसए और यूके में इंडियन डांस की परफॉर्म किया था ना, उसके आधार पर इनको ये सारा फेलोशिप और एक कॉमनवेल्थ फेलोशिप मिला हुआ है। ठीक है, बाकी कोई पद्मश्री नहीं मिला है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवदास समृति पंथी डांस अवार्ड इज रिलेटेड टू विच स्टेट। देखो पंथी वर्ड आ गया है, अब जिसको आंसर पता होगा ना कि पंथी वर्ड ये कहाँ यूज होता है, तो उसके लिए आंसर निकालना इजी है। देखो पंथी वर्ड आ गया ना, इसका करेक्ट आंसर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, क्योंकि पंथी डांस छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, बाकी हम देवदास स्मृति पंथी डांस हम कह सकते हैं ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अवार्ड्स ऑफ छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के और कौन कौन से अवार्ड्स है, तो गुरु घासीदास सम्मान है,
चक्रधर सम्मान है, देवदास बनर्जी मेमोरियल अवार्ड भी यहाँ दिया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, किशोर साहू सम्मान ये भी दिया जाता है। ठीक है, तो देखो एमपी के तो हमने पढ़ लिए, अब हम चलते हैं दूसरे स्टेट की साइड की, और अदर स्टेट में और कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो देखो छत्तीसगढ़ का पढ़ लिया, अब एमपी में देखते हैं एमपी में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो कालिदास सम्मान है, अभी हमने पीछे पढ़ा है कालिदास सम्मान, कबीर सम्मान, तानसेन सम्मान, किशोर सम्मान, और लता मंगेशकर अवार्ड ये भी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और मैथिली शरण गुप्ता अवार्ड, और देवी अहिल्याबाई अवार्ड, इकबाल सम्मान, ये सारे हमारे सम्मान हो जाएंगे मध्य प्रदेश के। ठीक है, और अब एडिशनल में दूसरा देख लेते हैं। देखो यूपी के कौन कौन से अवार्ड्स हैं देख लेते हैं। तो यह विश्व भारती अवार्ड दिया जाता है यूपी में, और महर्षि वाल्मीकि अवार्ड दिया जाता है, और महर्षि व्यास अवार्ड दिया जाता है, और साथ में महर्षि नरा अवार्ड दिया जाता है, और वेद पंडित अवार्ड दिया जाता है। तो ये सारे हमारे हो जाएंगे यूपी के। ठीक है, तो देखो एक ही बार में हमने कितने तीन तीन स्टेट के फोक डांसेस और यहाँ के जो अवार्ड है वो हमने देख लिया। फोक डांसेस तो हमने पहले देखा था, इसमें हमने अवार्ड देख लिया कौन कौन से दिए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा ये है, हाउ मच पर्स मनी वॉज गिवन टू संगीत नाटक एकेडमी फेलो इन 2019। देखो यहाँ पे बात हो रही है जो संगीत नाटक एकेडमी है ना, इसमें कितना पर्स मनी दिया जाता है, मतलब जब भी अवार्ड दिया जाता है कितना पैसा दिया जाता है इसमें। देखो ऑप्शन में 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 लाख रुपए। ठीक है, इसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं पर्स मनी। ठीक है, अब देखो संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप अवॉर्डेड फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया स्पॉन्सर्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी। ठीक है, जिसको ना संगीत नाटक एकेडमी की बात के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है, और 3 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1954 में, और किसको दिया गया था, अलाउद्दीन खान को, हाफिज अली खान को, इन सभी को यहाँ पे ये फर्स्ट अवार्ड दिया गया था। तो सारे नाम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अरियाकुड़ी रामानुजा अयंगर को, कराईकुड़ी संबशिवा अय्यर को, और पृथ्वीराज कपूर को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, फॉर विच ईयर वॉज मन्ना डे ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो मन्ना डे अभी बताया था ना, हमारे किसी क्वेश्चन में जिक्र तो आया था मन्ना डे का, शायद क्वेश्चन नंबर हमारा 5वें या 6ठे में आया था इसका जिक्र शायद से। खैर कोई नहीं, अब देखो मन्ना डे को दादा साहब फाल्के अवार्ड कब दिया गया था। तो ऑप्शन में है 2015, 19, 7, 2001। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ना ये है 2007। 2007 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था मन्ना डे को, और मन्ना डे को मन्ना दा के नाम से भी जाना जाता है ना, ये मैंने आपको बताया था। देखो एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और देखो मन्ना डे बिलोंग्स टू द भिंडी बाजार घराना, ये भिंडी बाजार घराना से बिलोंग करते थे, और इनको ट्रेन किया गया था जो इनके उस्ताद थे ना अमान अली खान, उनके अंडर में। ठीक है, तो उन्होंने ही इनको ट्रेन किया था मन्ना डे को, मन्ना दा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखो फिर से पर्स मनी वाला क्वेश्चन आ गया है, हाउ मच पर्स मनी वॉज गिवन टू अ रेसिपिएंट ऑफ अकेडमी अवार्ड। अच्छा अकेडमी अवार्ड वाला पूछ रहा है, पहले दूसरा था अभी अकेडमी अवार्ड है। पहले वाले में तो हमने देखा था 3 लाख, इसमें देखो अकेडमी अवार्ड में इसमें दिया जाता है 1 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी, देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, 1 लाख रुपए दिया जाता है और कॉपर की शील्ड दी जाती है। ठीक है, और देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, और इसको ना 24 लैंग्वेजेस में इसको दिया जाता है। ठीक है, द अवार्ड अमाउंट विच वॉज 5,000 सिंस इंसेप्शन, स्टार्टिंग में इसमें 5,000 रुपये दिया जाता है, फिलहाल अभी 1 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज दिस श्री षणमुखनंदा नेशनल एमिनेंस अवार्ड सेटअप। ये जो अवार्ड है ना श्री षणमुखनंदा नेशनल अवार्ड, ठीक है, ये कब से दिया जा रहा है, इसको कब बनाया गया था, इस अवार्ड को देने का जो ये चलन है कब से किया जा रहा है। तो देखो इसको दिया जा रहा है 2000, एक मिनट, 2001, 2002 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये बी करेक्ट हो जाएगा, तब से इसको दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से कुछ
और याद रख सकते हैं क्या आप यहाँ से? सिर्फ इतना याद रखेंगे कि 2002 से दिया जा रहा है, ठीक है। और 2002 में दिया किसको गया था? तो श्री सेमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर को दिया गया था। और ये कर्नाटिक म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज नॉट ऑफर्ड बाय कालिदास सम्मान? कालिदास सम्मान से रिलेटेड कौन सा फील्ड नहीं है ये? किसमें नहीं दिया जाता है ये कालिदास सम्मान? क्लासिकल म्यूजिक में दिया जाता है, ये दिया ही जाता है। क्लासिकल डांस, प्लास्टिक आर्ट, देखो किस में नहीं दिया जाता है ना, तो पोपेट्री हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। और पोपेट्री मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे कोई कठपुतली डांस होता है ना, या फिर कठपुतली डांस जो थिएटर वगैरह में किया जाता है, उसके बारे में जानना। तो इस फील्ड में कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता। और कालिदास सम्मान बताए थे ना अभी आपको मैंने, ये हमारा ये बिलोंग, कालिदास सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से कुछ, देखो, पुपेट्री ये एक एनिमेटेड विजुअल आर्ट फॉर्म होता है। और कालिदास सम्मान 2020 में ये दिया गया था अरुणा साईराम को, जो कि इंडियन म्यूजिक कार्नेटिक म्यूजिक से बिलोंग करती है, ठीक है। और इसको हर साल ना यहाँ की जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है ना, उसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है, कालिदास सम्मान अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो हमारा, Who among the following Bharatanatyam exponent received the Cavalier of Arts and Letters Awards from the Government of France in 2004? देखो यहाँ पे एक डांसर्स की बात हो रही, एक डांसर की बात हो रही जो कि भरतनाट्यम से बिलोंग करती है। और इनको 2004 में ना फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा ना कैवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड दिया गया था। तो देखो, इंडिया तो छोड़ो, बाहर में भी इनके काफ़ी चर्चे हैं, और बाहर की जो गवर्नमेंट भी इनको अच्छे से अवार्ड्स वगैरह दे रही है, तो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अदर कंट्री हमारे इंडियंस को अवार्ड दे रही है इस फील्ड में। तो ठीक है, देखो करेक्ट आंसर में ऑप्शन में है मल्लिका साराभाई, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, अलारमेल वल्ली। देखो ये करेक्ट आंसर है, अलारमेल वल्ली। इनको इनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही फिर बाद में इनको ये कैवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड दिया गया था 2004 में, ठीक है। और बेसिकली भरतनाट्यम से, ये तो हमारे क्वेश्चन में ही बताया गया था, है ना, तो याद रखेंगे। और देखो यहाँ तो स्लाइड ही हमारी ख़त्म है। और एडिशनल में याद रखेंगे, टोटल 8 क्लासिकल डांस होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारी सीरीज़ देखो यहाँ ख़त्म हो गई है। अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लिख लें और उसको याद कर लें डेली वाइज। उसको डेली जो भी एडिशनल में बताती हूँ उसको लिख के एक बार याद कर लीजिए, 2 बार याद कर लीजिए, उसके बाद डेली रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। आपके आराम से जीके जीएस में अच्छे नंबर बन जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे।